इंतहा पसंदाना नज़रियात और तकसीम पसंद क़ुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से सख्ती से निमटना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे पर खिताब। कहा कि जदीद जंगी माहौल में टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंगी बेहद अहम है। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज़ फैसला साजी, दुरुस्तगी और सूरत हाल से बाखबर रहना नागुज़ीर है। दुश्मन की हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंद नज़रियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर तवज्जो जारी है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फॉर्मेशन की आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की और उनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। पाकिस्तान बहरान से निकल आया, माशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि इस्लाहात अवाम और कारोबारी तबके की गुज़िश्ता कई दहाइयों से ख्वाहिश थी। कारोबारी बिरादरी, सरमायाकार पेचीदा कवानीन और गैर ज़रूरी ज़वाबित से परेशान थे। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तानी मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थीं। हमारी हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। एक दूसरे के लाजम और मलजूम रहे। हमारी अफवाज और उनके हीरोज तौहीन में सलूक किया गया उनके यादगारों के साथ। 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है। ये ततहीर का अमल जो है ना, ये हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे, जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। फैज़ हमीद बानी PTI के रूप में 4 साल हुक्मरानी करते रहे। फैज़ हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी, मजीद केसेस सामने आएंगे। बानी PTI फैज़ हमीद की बेसाखियों पर खड़ा था, जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ख़त्म हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी का जॉइंट वेंचर था। दोनों का गठजोड़ रहता तो ये मुल्क अंदर से तबाह कर देते। अब भी साजिशी अनासिर बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पुजारी और इक़्तिदार के जो भूखे, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशन के इस फैसले के बाद कोई माई का लाल दोबारा जुर्रत नहीं करेगा और दुश्मन को भी मुंह की खानी पड़ी है। 9 मई ये एक ऐसी साजिश थी जिससे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करना था। इसका आला कार बानी PTI थे और मौसूफ थे जिनको सजा हुई है। फैज़ हमीद के साथ जो कुछ हुआ मकाफात अमल है। फैज़ हमीद के दौर में कई लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई। फैज़ हमीद को सफाई का पूरा मौका दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क के खिलाफ होने वाली अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के पीछे बानी और फैज़ हमीद थे। बानी और फैज़ हमीद फ़कत इक़्तिदार के पुजारी थे। हमारी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। तो ये बातों से जो सियासत करते हैं और जिनकी बातें भी ऐसी हैं कि जिनसे लसानियत की, नफरत की, तकसीम की बू आती है, उन्होंने 12 साल में मेरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का क्या हाल किया है, कभी जाके देख लें वहाँ पर।
पीटीआई ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। पीटीआई ने किरदार कुशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत का आगाज किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। आलमी इदारे मुल्क की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। पीटीआई के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। कराची डिफेंस में तेज रफ्तार बस से गिरकर खातून के जाबहक होने का वाकया, बस ड्राइवर मौके से फरार। नामालूम खातून की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस इंतहाई खस्ता हाल 1993 का मॉडल निकली। 2013 के बाद बस का टैक्स भी अदा नहीं किया गया। बस के मुख्तलिफ हिस्से गले सड़े और ब्रेक की जगह टूटी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ड्राइवर इंतहाई तेज रफ्तार बस को सड़क से सर्विस लेन पर ले आया था, जिसके बाइस खातून चलती बस से गिर गई थी। शहर कायद में ई चालान के नाम पर लूट मार की जा रही है। ट्रैफिक हादसा के बाइस शहरी अपने प्यारों की लाशें उठाने पर मजबूर हैं। जराइम पेशा अनासिर डाकू भी शहर के बासियों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस की मुजरिमाना खामोशी और सूबाई हुकूमत की बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची का नुमाइश चौरंगी पर धरने से खिताब, कहा यह धरना कराची के 3.5 करोड़ आवाम की आवाज़ है। अफसर ने सिपाही की दुर्गत बना दी। कराची महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन के अफसर का मातहत पर तशद्दुद। एहलकार ने इल्ज़ाम लगाया कि अफसर अल्लाह वसायों ने लातों घूसों से तशद्दुद किया, गला दबाया और यूनिफॉर्म के बटन भी तोड़ दिए। सारा मामला राहगीर ने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो देखकर डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने नोटिस अफसर और एहलकार दोनों को मुअत्तल कर दिया। नादरा ने मखसूस सियासी अनासिर का लिसानी बुनियादों पर इम्तियाजी नोटिस का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। नादरा ने वजाहती बयान में कहा कि नादरा इम्तियाजी नोटिस से मुताल्लिक इस ट्वीट को जाली खबर के तौर पर कतई मुस्तरद करता है। पाकिस्तान भर में नादरा के किसी भी दफ्तर में इस नौइयत का कोई नोटिस आवेजा नहीं किया गया। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने के लिए मखसूस सियासी अनासिर मनगढ़ंत खबरें फैला रहा है। Very well. IT services from nowhere, inshallah this year we will cross $4 billion. Because हमें ये न्यू इकोनॉमी की तरफ जाना है। 8.8 टैक्स टू GDP कोई मुल्क नहीं चल सकता। बिकॉज अगर मुल्क चलेगा, जैसे आपने कही है, तो मईशत चलेगी, फिस्कल डिसिप्लिन आएगा और उसमें हम आगे इसको आगे लेकर जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने पर कानून साजी कर चुके हैं। IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने लाने का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, बोले नौकरियां पैदा करना हुकूमत का नहीं प्राइवेट सेक्टर्स का काम है। स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारी अफराद के लिए साजगार माहौल हुकूमत की तरजीह है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।